बड़ा खूबसूरत सा सीन है। हाय हेलो, थैंक यू गाइस। बहुत हसीन माहौल था, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। और वैसे भी कहते हैं कि आप किसी भी रिलीजियस को फॉलो करते हो, आपको रिस्पेक्ट सब रिलीजियस की करनी चाहिए, सबके यहाँ जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किसमें कितनी मोहब्बत और मिठास है और कितना सच्चा है। आज क्योंकि संडे, तो संडे वाले दिन ना इतना रश रहता नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर फील देखी जाए ना बिल्डिंग्स की, तो वो मज़ेदार बनी हुई है। और ये तो भाई साहब बहुत ही कमाल बनी हुई है यार। मतलब इतनी हसीन है ना ये, ऐसा लग रहा है कि बाहर से फुल इसमें डंडे लगाए लोहे के और बुनाई कर दी है, तो वो मज़ेदार सा इसका व्यू आ रहा है। और ये भी अच्छी है, इसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे खिड़कियां बनी हुई बाहर से स्टील की। तो ओवरऑल बिल्डिंग्स का लुक ना जो नई है वो बहुत क्रिएटिव बनाई है। और बाकी जो पुरानी है वो तो आपको पता ही है कि वो बेतहाशा हसीन है। जैसे ये वाली बिल्डिंग है, ये जो है ये पुरानी है, तो उसको पुरानी को ना बड़े मज़ेदार तरीके से बनाया है ये। और इस तरफ ये फिर नई आ जाती है, तो नई और पुरानी का मिक्स जो लगता है ना वो बहुत मज़ेदार है। और मैं आपको एक चीज़ है, यहाँ पे ना सैलून्स पे ये वाला हर सैलून पे लोगो रहता है, और कितना छोटा सा लेकिन अच्छा सा सैलून बनाया है बाहर से। मतलब डेफिनेटली डाउनटाउन में है, तो इसके रेट्स डिफरेंट होंगे, इसके प्राइस डिफरेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि हर सैलून के अंदर ना ये घूमने वाला फित्ता लगा होता है, जिसमें 2-3 मल्टी कलर्स होते हैं, और वो उसका लोगो और वो दर्शाता है कि यहाँ पे हेयर सैलून है। ओवरऑल फील अच्छी है अगर आप सिटी की लेते हैं। हाँ, थोड़ा महंगा है। महंगा हमें इसलिए भी लगता है क्योंकि हम जब अपने पैसों को पाउंड से कन्वर्ट करते हैं तो 380 तक चला जाता है, तो ऐसे ही हमारी मनी की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे अगर पानी की बोतल भी लो तो बंदे की हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली ट्रैवलिंग इतना आसान काम नहीं है। आप दुनिया घूमते हो वैसे ही टिकट्स, आपके होटल्स, आपकी जो है ट्रांसपोर्ट, फूड, ये सारी चीज़ें मिला के एक प्रॉपर पैकेज होता है। तो इंसान को पहले मेंटली सोचना पड़ता है कि यार मैं इस जगह पे जा रहा हूँ तो मेरा कितना खर्चा होगा। तो ऑब्वियसली एक चीज़ होती है, खर्चा तो है, पार्ट ऑफ लाइफ है, आप कहीं भी रहो। लेकिन जो महंगे मुल्क हैं, जो स्टेबल हैं, जिनकी करेंसी स्टेबल्स है, उसमें ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ना यहाँ हर तरफ जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें ये खूबसूरती, मतलब इन्होंने पुराने दरख्त भी रखे हुए हैं, पुरानी बिल्डिंग्स भी रखी हुई हैं। और ये मुझे सबसे ना मज़ेदार लगी, ये बिल्डिंग मुझे इतनी हसीन लगी, बड़ी यूनिक सी है यार। और उन्होंने उसको बनाया भी अच्छा है, नीचे कैफ़े बनाए हैं, ऊपर होटल्स और वो बनाया हुआ है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना तो बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार होती है। तो आपको हर तीसरी बिल्डिंग या तो नई कंस्ट्रक्शन मिलेगी, कितनी मज़ेदार इस तरह की ना लाहौर में, वो पुराने लाहौर में इस तरह की कोई कभी बिल्डिंग्स नज़र आ जाती हैं आप, तो ओवरऑल फिर ये सारी नहीं नज़र आ जाती हैं। तो है तो हसीन यार, खूबसूरती तो डेफिनेटली है, भर के रखी है इन्होंने, अपनी पुरानी चीज़ों को इन्होंने संभाल के भी रखा है, और जो अपनी नई चीज़ें हैं वो भी इन्होंने संभाल के रखी हैं। अच्छा, मतलब स्टेबिलिटी इसी को कहते हैं भाई, कि आपका पैसा में पावर हो, आपके पासपोर्ट में पावर हो। बाकी हमारे यहाँ तो आपको पता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है जब हमारा
पासपोर्ट देखते हैं तो कहते हैं भाई साहब इधर आओ। अब ये देखिए ये कितनी हसीन बिल्डिंग बनी है और कितना खूबसूरत है। पता नहीं खुला है नहीं खुला, हम जा रहे हैं। तो वो सीन है। तो हमारा पासपोर्ट देख के पहले ही कहते हैं कि बेटा इधर ज़रा कोने में आओ, आपके लिए ना स्टारबक्स से कॉफ़ी मंगाई है, वो पी के जाएं। तो वो सीन है। बाकी ओवरऑल जो है, अब हम अपना मैप देख लेते हैं कि हम जा किस डायरेक्शन में रहे हैं, क्योंकि मैप के बगैर इस मुल्क में आप अंधे हैं। मेरे पास 2 दिन सिम नहीं थी, मैंने बुक की थी, लेकिन सैटरडे संडे फ्राइडे आ गया था, तो 3 दिन मेरे पास सिम नहीं थी। तो मैंने किस तरह गुजारे हैं मुझे पता है। तो खैर अब तो आ गई। अब मज़े की बात ये बताऊँ मैं, इतने अच्छे इन्होंने ये लगाया हुआ है कलरफुल और हसीन हसीन फूल कि मज़ा ही आ जाता है। वो खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। तो भाई नेचर को ना इन्होंने बचा के रखा है। अब मेरे सामने ना ये छोटा सा एक दरख्त है, इन्होंने बीच उसमें उसको रखा है। हालांकि अगर हमारे यहाँ होता तो इसको काट पीट के लंबा कर देते, लेकिन उन्होंने बचा के रखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने अभी भी वैसे ही रखी हुई हैं जैसे रखनी चाहिए, नेचर लवर टाइप। और बाकी तो आपको पता है कि यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ से कहाँ हैं। तो ये चीज़ है। ये फिर एक और बिल्डिंग आ जाती है, बहुत मज़ेदार सी बिल्डिंग है। देखेंगे कि गोरे गोरियां बैठ के ना यहाँ पे धूप सेक रहे हैं और क्या ही मजेदार सा माहौल है। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ ये परिंदे बैठे हुए हैं, यहाँ छोटे से इन्होंने फूल पत्तियाँ लगाई हुई हैं। तो भाई साहब माहौल है। अब ना हिस्ट्री है इनकी और उन्होंने संभाल के रखी हुई है। मतलब हटा के व्यू की वजह से, वरना ये दरख्त काट दे, लेकिन नहीं भाई, अंदर घुसते ही कुछ इस तरह का सीन है। कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, हर कोई अपना अपना कर रहा है। और ये मुझे अच्छी बात लगी कि सब अपने अपने धुन में मगन है, किसी को किसी की नहीं पड़ी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यार सुकून है। मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम है। ये देखिए वो उधर, तो वो एक माहौल है, एक सिस्टम है ऐसा हसीन कि दिल चाह रहा है कि यार वाओ। तो सिर्फ बुजुर्गान ही नहीं, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ, बूढ़े बुजुर्ग, सब ना उसका हिस्सा है। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने बैठने का प्रॉपर एक सिस्टम बनाया है। मतलब आप बैठें सुकून से, चिल करें। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे एक ये लगी कि यार उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा खूबसूरत रखा हुआ है। ये देखिए, ये मज़ेदार सा स्टेचू बनाया है। जो धूप लग रही है तो उस पर वो उसका गोल्डन कलर अलग से नज़र आ रहा है। तो वो एक हुस्न है भाई, एक खूबसूरती है, और वो शदीद खूबसूरती है।
मतलब मैं देख रहा था इतना इन्होंने डिटेलिंग पे काम किया हुआ है, इतना डिटेलिंग पे काम किया है कि पूछे मत। अब इसमें ना पीछे से आप देखिए धूप पड़े तो उसका गोल्डन कलर ऐसे लग रहा है कि चमक रहा है। और ये उन्होंने टूटी लगाई है, मतलब यहाँ पे लोग पानी पी सकते हैं और सारा सीन है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से चल नहीं रहा है। तो इस तरह से ना इन्होंने चीज़ें रखी हुई और खूबसूरत तरीके से रखी हुई है यार। तो मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पे ना जो गोरे हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, सब लोग मिल के ना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो होता है वो उसको घुमाने लाता है, जिसके बाद कुत्ता है वो कुत्ता घुमाने लाता है, जिसके बाद बच्चे हैं वो बच्चे घुमाने लाता है। तो हर किसी का ना अपना अपना है सिस्टम और सीन। तो अभी इस गार्ड भाई से पूछते हैं कि सर इट्स ओपन ओपन और क्लोज। ओके, तो इस तरह का सीन है। तो ये सिस्टम है भाई, बहुत मज़ेदार सीन बना हुआ है, बहुत हसीन सीन बना हुआ है। अब हम चल के चेक करते हैं कि कहाँ से जाना है और कहाँ से आना है। अब ये एंट्री इसकी कहाँ से है ये आइडिया हो जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि हर तरफ में लोग तस्वीरें खींच रहे हैं और यार वो होता इतना हसीन व्यू आ रहा है, इतना हसीन व्यू आ रहा है कि पूछो मत। मतलब यहाँ पे लड़कियाँ टिकटॉक भी बना रही हैं और यहाँ पे लोग पिक्चर्स भी ले रहे हैं। तो एक खूबसूरत व्यू है। और जहाँ तक व्यू की बात है, आप ये देखिए यार, मतलब कमाल भाई साहब, बहुत आला, बहुत आला हसीन लग रहा है ये, इतना हसीन लग रहा है कि पूछे मत। मतलब अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँगा तो मेरी तस्वीर शायद इतनी पूरी आएगी नहीं है, पूरा व्यू नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ताकि इसका पूरा व्यू है। बाकी हम देखें इसका गेट कौन सा खुला हुआ है, तो उसके बाद हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके चेक करते हैं कि अंदर के क्या सीन है। बाकी यहाँ पे ना ट्रक पर अगर आप बैठ के पिक्चर लें तो बैठ के भी पिक्चर आपकी अच्छी आएगी। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो व्यू है ना, यहाँ से हाँ ये पूरा आ रहा है। तो यहाँ से बैठ के भी पिक्चर्स ली जा सकती है, खड़े होके भी ली जा सकती है। अब हम पूछते हैं कि भाई इसका क्या सीन है, ये कब खुलेगा और क्या टाइमिंग है, ताकि हम इसको विज़िट करें। और ऑलरेडी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो आई डोंट नो क्या सीन है। हम भी चल के लाइन में लगते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सीन क्या बनता है, आज हम कैसे विज़िट करते हैं। तो लेट्स सी भाई, हम भी लग जाते लाइन में लग के और चेक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन है तो भाई लाइन में लगना पड़ेगा। और लॉ है, कानून है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी मज़ा आने वाला है, क्योंकि अंदर ये बेहतरीन होने वाला है, बहुत खूबसूरत है। और एंट्रेंस यहाँ से लिखी हुई है। अब चलते एंट्री कराता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। प्रे चल रही है और लोग मोमबत्तियाँ जला रहे हैं। जी, तो मैं आज था यहाँ पे चर्च में, और सच पूछो तो बहुत मज़ेदार माहौल था, बहुत हसीन माहौल था, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। आज उनकी सेरेमनी थी और म्यूज़िक भी था, तो शदीद कोई पीसफुल माहौल था। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मैं कोई घंटा सवा बैठा भी अंदर, इसको इन्जॉय किया। और वैसे भी कहते हैं कि आप किसी भी रिलीजियस को फॉलो करते हो, आपको रिस्पेक्ट सब रिलीजियस की करनी चाहिए और सबसे मज़ा लेना चाहिए, सबके यहाँ जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किसमें कितनी मोहब्बत और मिठास है और कितना सच्चा है। तो मुझे ऑनेस्टली अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ विज़िट करके। अच्छा था। यहाँ से ना एक किस्म की ये
टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे टूरिस्ट आके ना तस्वीरें खींचते हैं। ये कोर्ट है पीछे बड़ा सा, और ये बेसिकली है एक, यहाँ पे ये कैसीनोस बने हुए हैं बड़े बड़े, ये कोर्ट है पूरा। तो ये है बेसिकली एक ना हैपनिंग वाली जगह और मज़ेदार। तो ये है भाई सीन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, एक चीज़ अच्छी है इस जगह पे कि हर तरफ ना एक हैपनिंग है। मतलब आप जिस तरफ भी जाएंगे आपको हैपनिंग लगेगी, जिस तरफ भी आप जाएंगे आपको एक मज़ेदार सा सीन है। अभी ज़रा हम करते हैं अपनी की तरफ, और वो मुझे लगता है कि मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक सीन और भी है कि 5 बजे ना सब कुछ बंद हो जाता है। अब देखिए वो कब तक खुला हुआ है, और चल के एंजॉय करते हैं बाकी के लम्हात को। लेट्स सी गाइस, यानी इस तरह का नज़ारा लगता है यहाँ से, और बहुत हसीन दिखता है, मज़ेदार। तो एक बात मुझे ना इनकी अच्छी लगी कि छोटे छोटे ना गार्डन्स बनाए हुए हैं कि आप चहलकदमी करें, टहलें, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और इस तरफ ये सारी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये। तो ये चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगी। बाकी ओवरऑल आप यूके में कहीं भी जाएं तो एक खूबसूरती तो है, हुस्न तो है। आपको हर गली हर मोहल्ले में एक ऐसी हसीन बिल्डिंग मिलेगी कि आप कहेंगे कि यार वाह कहाँ आ गया। तो ये तो है ब्यूटी का भाई साहब। तो इसी ब्यूटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मज़ा आएगा। अब आप जिस भी गली में गुजरेंगे ना, इस गली में भी एक खूबसूरती है। आप फिर इस गली में जाएंगे तो इधर भी एक खूबसूरती, मतलब हर तरफ ना एक हुस्न है। और क्या कमाल हुस्न है भाई साहब, सच में आप चेक करें यार, क्या हसीन हसीन बनाया है, ओए होए मज़ेदार। तो हर तरफ ना एक खूबसूरती सी है, मतलब आप जहाँ जाएंगे उस तरफ आपको खूबसूरती नजर आएगी। तो हुस्न है भाई, ब्यूटी भरी हुई है इस मुल्क में। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि इन्होंने किया क्या है कि पुरानी और नई बिल्डिंग्स को ना साथ साथ बना दिया है। तो उस वजह से ना बड़ा खूबसूरत सा हाय हेलो थैंक यू गाइस। तो मस्तियाँ कर रही थी बच्चे। खैर मैं ये बता रहा था कि 2 तरीके से ना इन्होंने बनाया हुआ है। इस तरफ जो है वो पूरा है पुरानी बिल्डिंग्स, और मेरे बैक पे पूरी नई बिल्डिंग्स है। तो वो एक खूबसूरत और हसीन सा नज़ारा है। तो मज़ेदार सीन है भाई, और मज़ेदार इन्होंने बनाया हुआ है। इसी वजह से पूरी दुनिया से टूरिज़्म खींच के आता है, यहाँ आके लोग पाउंड्स खर्च करते हैं। तो ये ब्यूटी तो है इस मुल्क की, और शायद इसी वजह से लोग यहाँ प्रेफर भी करते हैं आना। क्योंकि देखें आप, मतलब ये पुरानी वाली है, ये नई वाली है, तो हुस्न तो उन्होंने बराबर रखा हुआ है। मतलब आपको ना ये दोनों चीज़ें दिखाती हैं, नई और पुरानी, जो आपको देखनी है। देखे तो वो दोनों की एक जो खूबसूरती होती है ना, वो फिर कमाल होती है। तो ये है भाई, जिसे कहते हैं ना, वो एक गाना है कि लंदन लंदन जाऊंगा, लंदन लंदन गाऊंगा। तो भाई ये है, आप मज़ेदार मुल्क है, हसीन मुल्क है, ब्यूटी है एवरीवेयर। आप जिस गली जिस मोहल्ले में जाएंगे आपको एक हुस्न नज़र आएगा। इस मुल्क की ना ये खूबसूरती है, जो कि अच्छी बात है, बस करते हैं। तो दोस्तों मज़ीद मज़ा लेते हैं, मज़ीद घूमते हैं, इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा कट लेना है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे हर कट इन्होंने बंद किए हुए हैं। जिस तरफ भी जाओ इन्होंने क्लोज किए हुए हैं। वहाँ से तो मैं आई थिंक गया था। अब देखते हैं कि
यहाँ से गया था और यहाँ से ये सीन। तो ये है भाई पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, झरमट खूबसूरत, ये लंदन बस, ये नज़ारे। हम आ गए थे स्काई गार्डन, यहाँ पे आके पानी के भाई साहब जो बुकिंग है वो है तो फ्री, लेकिन ऑनलाइन तो और ऑनलाइन अभी मैंने देखा आज का दिन है ही नहीं, तो टोटल वेस्ट आज का दिन बर्बाद हुआ। क्योंकि अगर पैसे दे के भी जाना होता तो चले जाते, लेकिन अब मसला ये है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करो और आज की बुक और कल कुछ प्लान से, तो कुल मिला के आज का बढ़ गया। तो आप जब भी आए कि पैसे जाए, ऑनलाइन बुकिंग है, फ्री है, कोई पैसा नहीं है, बुक करें और उसके बाद आ जाए। अदरवाइज़ मेरी तरह आपका भी दिन ख़राब हो जाएगा। तो बढ़िया आज का शो, और उसके बाद अभी हम किसी और जगह पे चलते हैं जहाँ चल के थोड़ा सा मज़ा करें, थोड़ा फन करें। ये वाला क्लोज हो गया, लेट्स सी कुछ और देखते हैं। इस भाई साहब से पूछा मैंने गार्ड से, उसने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये इसका गार्डन है। ये एक ना हैपनिंग वाली जगह है, यहाँ लोग आते हैं अक्सर और आके ना अपनी पिक्चर्स लेते हैं, यहाँ बैठ के चिल करते हैं सुकून से, और वो एक मज़ेदार वाइब्स आती हैं। तो खूबसूरती तो है ओवरऑल अगर आप देखें तो भाई ब्लू ब्लू आसमान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पीछे ये ब्रिज, तो एंजॉय करते हैं भाई लोग। मैंने देखा है यहाँ धूप सेक रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो आज का दिन हो गया हमारा, और ये बसेस भर भर के जा रही हैं यहाँ से, हम भी यहाँ से जा रहे हैं, और हम चल के लेते हैं अपनी ट्रेन, अब चलते हैं अपने होटल, और वहाँ पे चल के पहले लेते हैं शावर, उसके बाद खाने का कुछ सिस्टम करते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है। और आज का हमारा पूरा दिन इसी तरह से चला गया, लेकिन अच्छा था और अलग देखा जाए तो। और मुझे ना बड़ी मज़े की लगती है ये बस, ये जो आती है ना, तो ये मज़ेदार लगती है। और जैसे शाम होती है तो यहाँ पे ना एक सीन होता है कि हैपनिंग बढ़ जाती है, लोग बाहर निकलते हैं। अब पता नहीं, हमें तो भाई सर्दी लग रही है, इनको भी लगती है, जैकेट साथ रखते हैं, पहनते नहीं हैं, पहनते भी कुछ पहनते हैं कुछ नहीं पहनते। तो एक मज़ेदार सा सीन है। बाकी ओवरऑल अब मौसम ठंडा है, सर्दी है और हवा चल रही है। अभी मैं धूप में बैठा हुआ था, इतना मुझे मज़ेदार लश मौसम लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो एक खूबसूरत एहसास था धूप का, वरना हमारे यहाँ तो धूप ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ऐसी गर्मी है कि लोगों के पता नहीं कहाँ कहाँ से पसीने निकल रहे हैं। आप इनको देखें क्या स्टाइल था इनका। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ है कि हर कोई ना अपना मनोजी है, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता कि तुमने क्या किया है या तुमने क्यों किया है, कैसे किया है। और रही बात खूबसूरती को, तो आप देखें हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, खूबसूरत व्यू के साथ ना मज़ेदार सीन लगता है और बड़ा हसीन है। अब क्योंकि हमने जाना है इस तरफ, तो हम यहाँ से ये क्रॉस करेंगे, इस तरफ जाएंगे, उस तरफ वाले इधर आएंगे, हम उधर जाएंगे। तो होटल चल के आपको बता देंगे अभी खाना का क्या सीन है। ओके गाइस, यार ये KFC ऑर्डर किया था
इन्होंने चिप्स दी नहीं सालों ने। बड़ा खूबसूरत सा हाय हेलो थैंक यू गाइस। बहुत हसीन माहौल था, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। और वैसे भी कहते हैं कि आप किसी भी रिलीजियस को फॉलो करते हो, आपको रिस्पेक्ट सब रिलीजियस की करनी चाहिए, सबके यहाँ जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किसमें कितनी मोहब्बत और मिठास है और कितना सच्चा है। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।